सोचिए दिल्ली में 10 दिन से ज्यादा समय हो गया है, नतीजे आ गए हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, इसका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन सोचिए इस देश में ईवीएम से वोटिंग कराई जाती है कि रिजल्ट 4 घंटे में आ जाए। वोटिंग कई फेज में होता है, एक एक महीने ईवीएम आराम करता है, एक एक महीने वोटिंग चलती है। सोचिए कई राज्यों में एक एक महीने, लोकसभा में एक एक महीने वोटिंग चलती है, कई राज्यों में एक महीने वोटिंग चलती है, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज थर्ड फेज के बीच। लेकिन गिनती 4 घंटे में चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री 10 दिन बाद भी नहीं बनेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है, वोटिंग गिनती के लिए हड़बड़ी है। और हाथ से गिनती होगी तो 24 घंटे या 2 दिन में नतीजे आएंगे तो बेचैनी बढ़ जाएगी। इसी से जुड़ी खबर है, सोचिए देश को हिला देने वाली खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है, खुद एलन मस्क ने खुलासा किया है कि $486 मिलियन जो है वो अमेरिका ने भारत को दिया था वोटर के नाम बढ़ाने के लिए। यूसेड संस्था के नाम से पूरी दुनिया में यूएस हितों की रक्षा के छिपे एजेंडे के तहत करोड़ों डॉलर दिए गए। भारत में 486 मिलियन चुनावों को चुरुस दुरुस्त करने के वास्ते आए थे। बीजेपी के अमित मालवीय ने तुरंत न कहा हमें ये पैसा नहीं मिला है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट है, प्रेस नोट है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए कितना भयानक खबर है ये। इसको कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। जब वो लाश नहीं दिखाते हैं, कुंभ में मरने वाले नहीं, कोरोना में मरने वाले नहीं, लॉकडाउन में मरने वाले नहीं, तो ये क्या दिखाएंगे। सोचिए सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जिन्होंने प्रेस रिलीज में जारी किया है। इसी दौरान अमेरिका से यह खबर काफी चौंकाने वाली है कि भारत के वोटरों की संख्या को बढ़ाने के नाम पर $21 मिलियन की भारी भरकम धन मिलती है। देश के लोगों को इससे जरूर चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कहीं यह स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में हस्तक्षेप तो नहीं है, और अगर है तो इससे किसको लाभ मिल रहा है। सोचिए ये बड़ी खबर बता रहा हूं। सोचिए लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, एमपी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बीएसपी नहीं जीतती है। लेकिन जहां पोस्टल बैलेट से चुनाव होता है, मैं आपको नतीजे दिखा रहा हूं जिसमें सीधे पैसे का खेल चलता है। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में बीजेपी 10, नगर पालिका में 35 और नगर पंचायत में 81, कांग्रेस 8 नगर पालिका में, नगर पंचायत में 22, बीएसपी ने नगर पालिका में 5 और नगर पंचायत में 1 सीट जीती है। सोचिए जहां पैसे का खेल नहीं होता है, खेल होता है नगर निगम में, वहां बीएसपी जीत रही है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नहीं जीत रहे। तो सवाल है कि ये सारे पैसे कहां जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, और ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं। सोचिए तो अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, ये थोड़ी बहुत रकम नहीं है, ये इतनी बड़ी रकम है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एलन मस्क ने खुलासा किया है। सोचिए एलन मस्क को डोजे का प्रमुख बनाया गया। उसने खुलासा किया है कि अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए जो एजेंट होते हैं, छिपे एजेंट, उनके द्वारा 486 मिलियन चुनावों को चुरुस दुरुस्त करने के लिए भारत को दिया गया था। बीजेपी के अमित मालवीय ने इससे इनकार किया है। यह सबसे डराने वाली खबर है। तो क्या भारत का लोकतंत्र हाईजेक है? क्या अब इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में नहीं आ पाएंगे? आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है। राहुल गांधी ने उनको बहुजन शब्द से नवाजा है। चलिए विपक्ष चुप है, देखते हैं विपक्ष के लोग कौन ट्वीट करता है। लेकिन सोचिए क्या आप कोई कर्पूरी ठाकुर इस देश में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा? कोई लालू यादव, मायावती जी, शिबू सोरेन नहीं आ पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश के 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी को जो भी मिला है वो लोकतंत्र की वजह से ही मिला। तो सबसे डराने वाली खबर है कि आखिर अमेरिका से आया इतना बड़ा पैसा कहां गया। और उससे भी बड़ा सवाल है कि अमेरिका वोट बढ़ाने के लिए पैसे क्यों दे रहा है। क्या चुनाव को पूरी तरह से हाईजेक कर लिया गया है? क्या मनचाहे नतीजे आ रहे हैं? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है कि ये सवाल पूछेगा कौन? इस देश का टीवी अखबार, इस देश की मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जो 10% लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनकी इस देश पर कंट्रोल है 90% संसाधन पर, संपत्ति हो, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, उनकी वैचारिक सहमति है इस सरकार के साथ, तो कोई सवाल तो पूछेगा नहीं।
लेकिन रही बात दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के भी नेता हैं, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, लेकिन ये लोग सवाल पूछेंगे नहीं। आपको सड़क का नेता चुनना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने दुर्भाग्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। बहुजन समाज के नेताओं की चुप्पी बहुत खलती है। चलिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कम से कम ट्वीट के जरिए तो ये सवाल पूछा है, जो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी खबर है, आप सोचिए किस तरह से दिल्ली में जो भगदड़ हुई, जो मौतें हुई, उसके बाद अस्पतालों में पुलिस की तैनाती, 50 से ज्यादा सड़क हादसे में मौत हुई है। कुंभ लगातार हादसों का सफर बन गया है। कुंभ में भगदड़, रेलवे स्टेशन पर भगदड़, सड़कों पर भगदड़, जाम का बड़ा जन सैलाब है, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को जो बात करेंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये एक तस्वीर स्क्रीनशॉट देखिए, यह है अनिल यादव और यह अतुल अग्रवाल। अतुल अग्रवाल साफ साफ कह रहे हैं कि हम पर दबाव है, हमारा रोक दिया जाता है। ये भी झूठ है। सिर्फ दबाव ही नहीं है, वैचारिक सहमति। अतुल अग्रवाल इक्का दुक्का हो सकते हैं, वैचारिक सहमति है। कोई मीडिया सरकार से नहीं डरती है और न डरा सकती है सरकार। अगर सरकार से डरती मीडिया तो अखिलेश यादव डरा देते, मायावती जी भी डरा लेती, लालू यादव भी डरा लेते, हेमंत सोरेन भी डरा लेते। मीडिया में जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, जब तक SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक लोग नहीं जाएंगे, मीडिया का यही चरित्र रहेगा। ये सब कहने की बातें हैं। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो सावधान रहिए, बहुत बुरी स्थिति है। सोचिए, कुंभ के नाम पर जिस तरह से शीशे तोड़े गए, कांच तोड़े गए, ट्रेनों में जगह जगह हादसे की खबर आई, शीशे तोड़े गए। ये किसी दूसरे धर्म के होते और दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुसलमान होते तो इनकी क्या स्थिति होती, आप कल्पना कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, जो लोग EVM से चुनाव करवाते हैं उनको तुरंत नतीजे चाहिए। दिल्ली में 10 दिन से मुख्यमंत्री नहीं बना है, हफ्ता भर हो गया रिजल्ट आया ना। दिल्ली में CM का पता है ना सरकार का, आप किसी को हड़बड़ी नहीं। लेकिन वोटिंग तो EVM से ही हो चाहिए कि 4 घंटे में फटाफट रिजल्ट मिल जाए, एकदम तुरंत सरकार न बनी, या हाथ से वोट गिनने में कहीं 24 घंटे न लग जाए तो बाखुदा राष्ट्र पर संवैधानिक आपदा आ जाएगी, रेतीला तूफान, अकाल, भूकंप आ जाएगा, बहस तहस बर्बादी हो जाएगी। ये मनीष सिंह ने तंज किया है। चंद्रशेखर आजाद राजस्थान में अपने कैडरों को कैडराइज कर रहे हैं। लालू यादव जी ने बड़ा सवाल उठाया है, जो अव्यवस्था है उसको लेकर। कुंभ का कहां कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। सोचिए, बिल्कुल अब लालू यादव जैसे नेताओं की जरूरत है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं की जरूरत है, शिबू सोरेन की जरूरत है, करुणानिधि की जरूरत है, आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर की जरूरत है, मान्यवर कांसी राम साहब की जरूरत है, जिन्होंने गलत को गलत और सही को सही कहा। सोचिए, कुंभ में जो अव्यवस्था है उस पर सवाल उठा रहे हैं। लालू यादव ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई। रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल, ये तमाम नेता होते तो आज यही कहते, दलित पिछड़ो, अपनी जिंदगी बचाओ, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। सोचिए, सबसे ज्यादा मैं गांव में घूम रहा हूं, गरीब लोग कुंभ में शिकार हो रहे हैं, अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। न ट्रेन में जगह मिल रही है, न कुंभ में जगह मिल रही है, सबको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। और तमाम मनुवादी मीडिया जो है लालू यादव को बदनाम कर रही है। तस्वीरें स्क्रीनशॉट देखिए, ट्रेन में लाठी चल रही है, शीशे तोड़े जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। लालू यादव ने क्या गलत कह दिया कि कुंभ में अव्यवस्था का आलम है। सोचिए, आप सैलरी टैक्स 30%, पेट्रोल टैक्स 60%, GST 28%, व्हीकल टैक्स 30%, टोल एवरी 10 किलोमीटर, एजुकेशन टैक्स 18%, हेल्थ टैक्स 18%, उसके बाद भी आप अव्यवस्था के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के हालात हैं। और गौवंश के नाले का पानी खाने को ठोंठ, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में गौवंश के नाम पर मोटा पैसा आ रहा है, लेकिन गाय के साथ भी छल हो रहा है। परमवीर चक्र विजेता बिल अब्दुल हमीद के नाम पर स्थापित विद्यालय का नाम बदल दिया गया है। तो अब तो सैनिकों का भी सम्मान नहीं रहा। और सोचिए, दिल्ली प्लेटफॉर्म पर 18 की मौत हुई, कई घायल, मरने वाले में मासूम बच्चे भी, शोक में देश। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कि 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु जो है उन्होंने गंगा स्नान किया है। तो शोषित वंचित समाज के लोग सावधान रहें। मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने क्या क्या किया, भारतीयों को चेन से बांधकर सेना के जहाज से अमेरिका से बाहर निकाल दिया, भारत के 182 करोड़ की फंडिंग रोक दी। अभी 2 दिन हुए, आगे न जाने क्या क्या करेगा। आप सोचिए, पंजाब से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। तीसरा जो प्लेन है वो आ चुका है भारत, लोगों को हथकड़ी बांध के लाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद, मनुवाद कई लेवल पर काम करता है। जब इस देश के गरीब, दलित, मजदूर, पिछड़े अमेरिका जाने लगे
तो कॉन्स्पिरेसी करके उनको भारत में भेजा जा रहा है। ये बड़ी खबर है। कहाँ जा रहे थे? हम घर जा रहे थे, नवादा जिला। क्या नाम है आपका? राजकुमार माझी। इनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। कौन बात करेगा इन लोगों के लिए? सबसे बुरी स्थिति है। और नई दिल्ली पर जो हादसा हुआ है, सोचिए, प्राकृतिक हादसे की कुंभ, सारे चैनल्स आपको भूकंप की खबर दिखा रहे हैं जो कि प्राकृतिक आपदा है। उसमें कोई हताहत भी नहीं हुआ है। अच्छी बात है, कोई हताहत नहीं हुआ, उसको दिखाया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो ट्रेन में हादसे हो रहे हैं, जो कुंभ में हादसे हो रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने कोविड की हजारों मौतों को दबा दिया और तुम 30-40-100 लोग के दबने पर जवाब की उम्मीद में हो। शिवानी पांडे ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, उन्होंने कोविड की हजारों मौतों को दबा दिया और तुम 30-40-100 लोगों को दबने जाने की उम्मीद में हो। ये तमाम मारक खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सरकार आकर छुपा रही। इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप लोग बताइए कि क्या सरकार के आंकड़ों पर आप लोग को भरोसा है या भरोसा नहीं है? और जमीन बेची, घर गिरवी रखा, 40 लाख इकट्ठा किए, तब गए थे। तो भगदड़ को लेकर रेलवे का कहना है कि इन लोगों को स्टेशनों पर नहीं मिलेगी एंट्री। सोचिए, कहाँ 1200 करोड़ लोगों की तैयारी थी। तो आप भी अगर जा रहे हैं वहां तो अपने जान का जरूर हिफाजत, अपने जान माल की चिंता जरूर कीजिएगा और भीड़ से जरूर बचिए। आप रहेंगे तो कुंभ हर 12 साल पर लगता है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।